लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर 162 धुरंधर चुनाव के मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन 14 सीटों पर योगी और अखिलेश के नाक की लड़ाई बन चुका है। मेनका गांधी, कृपाशंकर सिंह, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, लालजी वर्मा जैसे लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के इस छठे चरण की 14 सीटों पर 2019 में 9 सीट पर भाजपा, 4 पर बसपा और मात्र 1 सीट पर सपा जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों पर कुल 162 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल नेताओं में पूर्व मंत्री मेनका गांधी, कृपाशंकर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल, अभिनेता दिनेश लाल यादव, धर्मेंद्र यादव, भीष्म शंकर, लालजी वर्मा जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला मतदाताओं को करना है। 23 मई की शाम को यहाँ चुनाव प्रचार अभियान बंद हो जाएगा और 25 मई को मतदाता अपना मतदान करेंगे। और 5 चरणों के चुनाव में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस चरण की 9 सीटों पर भाजपा, 4 पर बसपा और 1 पर सपा जीती थी। हालांकि उपचुनाव में सपा को आजमगढ़ सीट भी गंवानी पड़ गई थी। देश भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प है, एक ही स्वर सुनाई देता है और वह है कि फिर एक बार। आइए सबसे पहले हम सर्वाधिक चर्चा में बनी हुई सीट डुमरियागंज को देखते हैं। यहाँ पर सपा से माफिया सरगना पूर्व मंत्री दिवंगत हरशंकर तिवारी के पुत्र पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी, भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री निवर्तमान सांसद जगदम्बिका पाल के विरुद्ध चुनाव के मैदान में हैं। यहाँ बीते दिनों सीएम योगी ने भाजपा के पक्ष में अपना एक जनसभा करते हुए भीष्म शंकर पर बड़ा हमला बोले। उन्होंने कहा कि जिस माफिया को गोरखपुर के लोगों ने लात मारकर भगा दिया, उसे यहाँ पनपने मत देना। बता दें कि डुमरियागंज से एक दिन के मुख्यमंत्री कहे जाने वाले जगदम्बिका पाल यहाँ से 5वीं बार चुनाव मैदान में है। 2009 में कांग्रेस, इसके बाद लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर सांसद बनकर हैट्रिक लगा चुके हैं। पाल का मुकाबला पूर्व मंत्री हरशंकर तिवारी के बेटे और संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रह चुके भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी से है। कुशल तिवारी इंडी गठबंधन की ओर से सपा के प्रत्याशी हैं। बसपा से नदीम मिर्जा को मैदान में उतार मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण को रोकने का प्रयास किया गया है। भदोही लोकसभा सीट पर भाजपा ने डॉक्टर विनोद बिंद को मैदान में उतारा है। सपा ने यह सीट टीएमसी को दी है और उसने पूर्व मुख्यमंत्री कमलापत त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी को चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा है। एक बार विधायक रहे ललितेश पति पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बसपा के से सूर्या क्षेत्र से 4 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हरिशंकर चौहान पर भरोसा जताया है। डॉक्टर विनोद बिंद और ललितेश के बीच कांटे का मुकाबला होने का आसार बना हुआ है। आजमगढ़ के लालगंज सीट की बात करें तो यहाँ तिकोड़ी मुकाबला है। भाजपा ने 2014 में सांसद रही नीलम सोनकर पर 4थी बार भरोसा जताया है।
सपा 2 बार सांसद रहे दरोगा प्रसाद सरोज के भरोसे नैया पार करने की जुड़त में है। दोनों पार्टियों के पूर्व सांसदों के बीच इस बार लड़ाई रोचक है। यहाँ से बसपा ने बीएचयू में अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर इंदू चौधरी को मैदान में उतारकर लड़ाई तिकोड़ी बनाने की कोशिश की है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले बसपा की वर्तमान सांसद संगीता आज़ाद भाजपा में शामिल हो गई हैं और अब यहां कमल खिलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। यहां सबसे ज़्यादा संख्या यादव और मुस्लिम के बाद दलित वोटरों की है। श्रावस्ती में भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है। भाजपा से राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्र के पुत्र एमएलसी साकेत मिश्र उम्मीदवार हैं। इंडी गठबंधन में यह सीट सपा के हिस्से में है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से बसपा उम्मीदवार के तौर पर सांसद चुने गए राम सिरोड़ मरी वर्मा सपा के टिकट से दूसरी बार मैदान में हैं। बसपा में मुनुद्दीन अहमद खां उर्फ हाजी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अंबेडकर नगर की बात करें तो सपा और बसपा के बीच सीधी टक्कर के आसार दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा छोड़ आए सांसद रितेश पांडे को भाजपा ने यहां प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा से लालजी वर्मा प्रत्याशी हैं। बसपा ने यहां पूर्व में घोषित प्रत्याशी मोहम्मद कलाम शाह को बदलकर उसके स्थान पर जलालपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष कमर हयात को प्रत्याशी बनाया। सपा और भाजपा प्रत्याशी पूर्व में बसपा में रह चुके हैं। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों की नज़र बसपा के कैडर वोटों पर खींचने में बनी हुई है। हाई प्रोफाइल आजमगढ़ सीट पर नज़र डालें तो आधी दुनिया के लोगों की यहाँ नज़रें बनी हुई हैं। यहाँ भाजपा और सपा के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने 2022 में यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हराकर सपा का गढ़ कहे जाने वाले इस सीट पर कमल खिलाया था। भाजपा ने निरहुआ पर दोबारा भरोसा जताया है तो धर्मेंद्र यादव के कंधे पर मुलायम और अखिलेश की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी है। भाजपा के लिए यह सीट कितनी महत्वपूर्ण है इसका पता इससे चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ यहां जनसभा कर चुके हैं। बसपा ने यहां से मसूद अहमद को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। बस्ती से हरीश द्विवेदी पर तीसरी बार अपनी प्रतिष्ठा दांव पर भाजपा ने लगाई है। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम मतों से जीत दर्ज करने वाले हरीश की घेराबंदी के लिए गठबंधन ने यहां भी जातिगत कार्ड खेला है। सपा ने इस चौधरी बाहुल्य सीट पर बिरादरी के छत्तप कहे जाने वाले पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने नामांकन के अंतिम दिन लवकुश पटेल को प्रत्याशी बनाकर गठबंधन को शासक में डाल दिया है। संत कबीर नगर से भाजपा ने दूसरी बार प्रवीण निषाद को प्रत्याशी बनाया है। प्रवीण निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के बेटे हैं। निषाद पिछले चुनाव में मामूली वोटों से विजयी हुए थे। सपा ने पूर्व मंत्री लक्ष्मी उर्फ पप्पू निषाद को प्रत्याशी बनाया है। मुस्लिम यादव गठजोड़ के साथ निषाद वोटों में सेंधमारी के सहारे गठबंधन जीत के दावे कर रहा है। बसपा ने नदीम अशरफ को प्रत्याशी बनाकर दलित और मुस्लिम वोटों को गठजोड़ से जीत सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। सुल्तानपुर से भाजपा से पूर्व मंत्री व वर्तमान सांसद मेनका गांधी सपा
से पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद व बसपा से उदयराज वर्मा मैदान में हैं। यहाँ तिकोड़ी मुकाबले के आसार हैं। भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंदी के लिए सपा बसपा के बीच जोर आजमाइश है। मेनका गांधी सरकार की योजनाओं और अपने विकास कार्यों, शांति सुरक्षा और क्षेत्र में सक्रियता के दावे कर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश में हैं, तो वहीं रामभुआल निषाद बेरोजगारी, महंगाई और जिले में विकास के ठहरे होने की बात कह अपनी पैठ बना रहे हैं। उदयराज वर्मा स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ वही जिले के हैं, अन्य दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी बाहरी हैं। फूलपुर की बात करें तो भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर है। भाजपा ने सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं 3 बार इस सीट से विधायक रह चुके सपा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य हैं और वह बसपा से शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायकी लड़ चुके हैं। बसपा से जगन्नाथ पाल मैदान में हैं। जातियों की भी गोलबंदी की जा रही है। मछली शहर से भाजपा हैट्रिक बनाने के लिए सांसद बीपी सरोज पर भरोसा जताया है। 2019 में बसपा के त्रिभुवन राम से वह मात्र 181 वोटों से जीते थे। सपा तीसरी बार के सांसद रहे तूफानी सरोज की 26 वर्षीय बेटी और सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रिया सरोज के भरोसे भाजपा का विजय रथ रोकने की कोशिश में है। बसपा के टिकट पर पूर्व IAS अधिकारी कृपा शंकर सरोज चुनाव के मैदान में हैं। यहाँ भी सपा भाजपा के ही बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है।